क्योंकि उनको एक डमी चाहिए था। वो खुद लीडर ऑफ ओपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं और अपना एक अध्यक्ष भी बना लिया। अरे कम से कम संगठन को तो जिंदा रहने दो, आप मारोगे क्या? उन्होंने सिर्फ ये है कि सब लोग उनके हों। आदमपुर में आपको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। हम राजनीति में क्यों हैं? जब हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की, जनता की रक्षा क्या करेंगे? जनता को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? तो ये मेरा विरोध करने का उस समय था कि आपने एक ऐसे आदमी को, डमी को बना दिया है, उस चेयर पे बिठा दिया ताकि रिमोट से आप उसको चला सको। अगला विधानसभा चुनाव अनिल धनतोड़ी कहां से लड़ने वाले? उदय भान की अगर हम बात करें, जब उदय भान की ताजपोशी होती है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर, तब भी अनिल धनतोड़ी आपत्ति जताते हैं। उसका क्या कारण था? तब आपत्ति जो है वो क्यों जताई गई? देखिए, मैं उदय भान जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे पिता के समान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं, वो डमी है। मैंने उस समय ट्वीट किया था, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने खड़ाऊ रख दिए, है ना। तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उनको एक डमी चाहिए था। वो खुद लीडर ऑफ ओपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं और अपना एक अध्यक्ष भी बना लिया। अरे कम से कम संगठन को तो जिंदा रहने दो, आप मारोगे क्या? उन्होंने सिर्फ ये है कि सब लोग उनके हों और उनके इशारे पे चलें। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि गीता में कृष्ण जी ने क्या कहा है, कर्मण्यवादी कारस्त है, महाफलेशक कदुचनन। और ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, मैंने कल भी बोला, एक इंटरव्यू में मेरा कल था, तो मैंने वही बात बोली है कि सोरा सोई पहचानिए जब लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अगर हमारा जमीर ही जिंदा नहीं है, अगर फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मैं लोगों के लिए कैसे काम करूंगा? स्वाभिमान बहुत जरूरी है। हम राजनीति में क्यों हैं? जब हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की, जनता की रक्षा क्या करेंगे? जनता को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? तो ये मेरा विरोध करने का उस समय था कि आपने एक ऐसे आदमी को, डमी को बना दिया है, उस चेयर पे बिठा दिया ताकि रिमोट से आप उसको चला सको। ये कारण था, विरोध किया हमने। एक ऐसा आदमी होना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि भैया आप खुद के लिए, हाँ मैं क्यों नहीं? मेरे साथ के पंजाब में राजा वड़िंग बन सकता है, वो मेरे साथ का लड़का है। मेरे, हम इकट्ठे ही दोनों जनरल सेक्रेटरी रहे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। दिल्ली में अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे साथ के हैं। युवक कांग्रेस में हमने इकट्ठे ही काम किया। और भी प्रदेशों में ऐसे नौजवान हैं जो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन बात ये नहीं है, कोई और भी बन सकता था। और भी हरियाणा के अंदर युवक कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, लेकिन हुड्डा जी ने धीरे धीरे सबको उड़ा दिया, अब बचा ही कुछ नहीं है। यानी भविष्य जो है आपको उनमें भी दिखाई नहीं दे रहा था, यही कारण था आपने खिलाफत की। चलिए, बहरहाल आदमपुर का उपचुनाव है, क्या लगता है आपको, क्या हशर होगा कांग्रेस का? कहाँ खड़ी दिखाई देती है आपको कांग्रेस? क्या होने वाला है? देखिए, मैं कोई भविष्य करता तो हूं नहीं, लेकिन जो राजनीति करता तो हूं। राजनीति सोचता हूं, राजनीति करता हूं, राजनीति ही जीता हूं और पिछले 22-25 सालों से कर रहा हूं लगातार। छात्र राजनीति से 27 साल टोटल मुझे हो गए, अगर छात्र राजनीति को जोड़ें तो। आदमपुर में आपको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अनिल धनतोड़ी अब भाजपा में जाएंगे, तैयारी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा क्योंकि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत तरक्की और विकास कर रहा है और युवाओं का और भारत की जनता का भविष्य उज्जवल है। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ये हरियाणा आगे बढ़ रहा है जी। अब आखिरी और अहम सवाल, अगला विधानसभा चुनाव अनिल धनतोड़ी कहां से लड़ने वाले हैं? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा वो मैं करूंगा। चुनाव तो लड़ूंगा जरूर। कुछ तैयारी शुरू की है? कोई एरिया जो है वो चुना है कि जहां से आप चुनाव लड़ेंगे? कुछ जहां से भी पार्टी मौका देगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा।
तो ये थे हमारे साथ अनिल धनतोड़ी, जिन्होंने बेबाक रूप से अपनी राय रखी। इन्होंने सब बताया कि आखिरकार इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, आखिरकार क्या कारण रहा कि ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डटकर विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इन्होंने ये भी खुलासा किया, निश्चित तौर पर ये बीजेपी में जाएंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव ये कहां से लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी।